हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स से एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 12 से आज की क्लास की शुरुआत करनी है हमको। इस एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 11th तक हमने पिछली क्लास में ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, तो आई होप आपको क्वेश्चन 11 तक कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। क्वेश्चन 11 का मैंने स्टेटमेंट शायद नहीं बताया था पिछली क्लास में कि उसको लिखना कैसे है, तो वो एक नज़र आप देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन 12 हम करते हैं शुरू। सो क्वेश्चन 11 में हमने देखा था कि एक बहुत ही लंबी स्ट्रिंग थी, वायर मान लो 30 सेंटीमीटर लंबी, उससे स्क्वायर बनाया गया, फिर एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया, फिर एक बार रेगुलर हेक्सागन बनाया गया। तो हमें पता करना था कि ये जो अलग अलग शेप्स बनाए हैं, इन शेप्स में हर एक साइड की क्या लेंथ है। तो वो जो लेंथ हमने निकाली, हमने देखा उसको आंसर पहला स्क्वायर का देखें कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 30 है, नंबर ऑफ इक्वल साइड्स स्क्वायर में होते हैं 4, तो लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगी 30 डिवाइड बाय 4 दैट इज 7.50 सेंटीमीटर। इसी तरीके से दूसरा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वहां देखा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 30 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ इक्वल साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में होते हैं 3, सो लेंथ ऑफ ईच साइड होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की 30 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 10 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सी में है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर, रेगुलर हेक्सागन की कर रहे हैं बात, नंबर ऑफ इक्वल साइड्स रेगुलर हेक्सागन में होते हैं 6, लेंथ ऑफ ईच साइड रेगुलर हेक्सागन की होगी 30 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 10.1 का ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 पर, तो देखते हैं 12th क्वेश्चन में हमसे क्या नई चीज पूछी गई है, क्या नया क्वेश्चन हमको मिला है। तो आइए मेरे साथ पहले एक बार इसको रीड कर लीजिए। लिखा है टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। The perimeter of the triangle is 36 सेंटीमीटर और पैरामीटर उस ट्राइंगल का 36 सेंटीमीटर। What is its third side? तो उसकी तीसरी साइड कितनी लंबी होगी, क्या लेंथ होगी, वो हमको बताना है। अलग है ना? यानी कि यहाँ पैरामीटर भी दिया है, कुछ साइड्स दी हैं, दो साइड्स, एक साइड पूछिए कितनी होगी। कैसे करेंगे फाइंड, कुछ आइडिया? अगर आइडिया नहीं आ रहा तो जो दिया है उसको बना लो पहले। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइंगल दिया है तो एक ट्राइंगल में बना लूंगी। एक मैंने ट्राइंगल बना लिया ABC, उसमें दो साइड्स दी हैं, एक है 12 सेंटीमीटर, एक है 14 सेंटीमीटर। तीसरी साइड नहीं दी कि वो कितना है, वो हमें करना है फाइंड। इसका पैरामीटर दिया है 36 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं पैरामीटर ट्राइंगल की, और अगर ये ट्राइंगल है तो जब तीनों साइड्स का मैं सम करूंगी AB प्लस BC प्लस AC, तब जाके मुझे पैरामीटर मिलेगा। इस AB में BC की लंबाई जोड़ूंगी और AC की लंबाई जोड़ूंगी, यानी तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करूंगी, तब मुझे क्या मिलेगा, पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल मिलेगा। राइट? सो AB कितना है 14 सेंटीमीटर, BC हमको पता नहीं है और AC है 12 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर कितना मिला हमको, अगर इन तीनों को जोड़ा हमने, वो ऑलरेडी हमको दिया है। पैरामीटर है इस ट्राइंगल का 36 सेंटीमीटर। ठीक? तो देखो 14 में 12 जोड़ सकते हो, जोड़ दो। 14 प्लस 12 4 5 6 10 1 और 1 2, तो 26 सेंटीमीटर हो गया इन दोनों को जोड़ के, प्लस BC, यानी कि 26 सेंटीमीटर में BC वाली साइड और जोड़ दूं मैं, तो मुझे टोटल कितना मिलेगा 36। तो वही कहानी है, या तो ऐसे कर लो कि 26 सेंटीमीटर में ऐसा क्या जोड़ो कि 36 मिले। तो अगर ऐसे आता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे आ गया। 26 सेंटीमीटर में अगर 10 सेंटीमीटर और जोड़ूं, 26 प्लस 10 होता है 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो BC है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। पर अगर ऐसे नहीं आता तो क्या करो, तीनों को जोड़कर ही तो पैरामीटर बन रहा है ना, तो तीनों को जोड़कर पैरामीटर बना, तो जो जितना गिवन है उसको यहां से माइनस कर दो। पैरामीटर में से
ये वाली और ये वाली साइड हटा दो तो जो बचेगी वो कौन सी होगी, तीसरी साइड। यानी कि यहाँ अगर हमें BC चाहिए तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं 36 सेंटीमीटर, यहाँ से इसको इस तरफ बुलाएंगे -26 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या बचेगा, BC। 36 में से 26 माइनस करोगे कितना आएगा, 10। तो आंसर क्या हो जाएगा कि तीसरी साइड 10 सेंटीमीटर की है। तो इस टाइप के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं, अब ट्राइंगल की जगह यहाँ पे कोऑर्डिनेटरल दिया हो सकता है, कुछ भी, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी, या फिर ट्राइंगल की जगह क्या, कोऑर्डिनेटरल की जगह पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है। हमें कंसेप्ट याद रखना है। कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, रूल क्या कह रहा है कि पैरामीटर का मतलब क्या है कि तीनों साइड्स को जोड़ लो। तो पैरामीटर 36 कब आया, 12 को करा होगा 14 में ऐड, और जो नहीं दी उसको भी ऐड करा होगा, है ना। तो अगर इन दोनों को मैं यहाँ से हटा दूँ, माइनस कर दूँ, 12 भी हटा दो, 14 भी हटा दो, तो बची हुई साइड मिल जाएगी। अब अलग अलग माइनस करने से अच्छा क्या है कि पहले इन दोनों को साथ में जोड़ लो, 12 + 14 26, फिर 26 को क्या करो, 36 में से माइनस कर दो, तो क्या मिलेगा, बची हुई साइड हमको मिल जाएगी। इजी था ना। तो इस टाइप से कोई और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ और फिगर भी आ सकता है बना हुआ। ध्यान रहे कि पैरामीटर दिया है और कुछ साइड्स दी हैं, एक आध साइड बची हुई पूछी है, तो जो साइड्स दी है उन सबको जोड़ लो और टोटल पैरामीटर में से माइनस कर दो, तो बची हुई साइड हमको मिल जाएगी। क्लियर कहानी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। बोल रहे हैं हमको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क। एक स्क्वायर शेप का पार्क है, उसको फेंस करने में, फेंसिंग करने में, फेंसिंग कहाँ होती है, पैरामीटर पर चारों तरफ, है ना, बाउंड्री पर। फेंसिंग करने के लिए कितने रुपए लगेंगे ये निकालना है। तो पहले देख लें फेंसिंग कितनी करनी है। स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 250 मीटर, एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड कितनी है, 250 मीटर। तो स्क्वायर है, चारों साइड्स बराबर होंगी, यानी कि चारों साइड्स क्या होंगी, 250 मीटर्स की होंगी। ठीक है, आगे देखो, एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर, यानी कि क्या रेट पे हमें फेंसिंग मिल रही है, ₹20 पर मीटर। का क्या मतलब है, एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे, वहां हमने क्वेश्चन देखा था ऐसा भी, जब मैं 10.1 एक्सरसाइज के पहले जो एग्जाम्पल करे थे हमने। ये जो रेट दिया होता है, ₹20 पर मीटर, इसका पता है क्या मतलब है, पर मीटर मतलब हर एक मीटर के लिए, फॉर एवरी मीटर। एक मीटर के लिए आपको कितने रुपए देना पड़ेंगे, 20 रुपए। अगर आपको सिर्फ 1 मीटर लंबी फेंसिंग करनी है तो 20 रुपए लगेंगे। तो जिस हिसाब से जितना मीटर आपको फेंसिंग करनी है उतने रुपए बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल कितना मीटर या कितना लेंथ में हमको फेंसिंग करनी है। तो देखो यहाँ पे देखो, फेंसिंग करनी है तो चारों तरफ होगी, है ना। तो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक 250 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 250 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 250 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 250 मीटर, यानी कि 4 बार 250 मीटर। चारों को जोड़ेंगे, इसका मतलब पैरीमीटर फाइंड कर रहे हैं। फेंसिंग हमेशा बॉर्डर पे होती है, बॉर्डर की लेंथ मतलब पैरीमीटर। तो अगर मैं पैरामीटर ऑफ दिस स्क्वायर फाइंड कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा टोटल कितनी लेंथ की फेंसिंग होनी है, उस लेंथ का रेट मैं फाइंड कर लूँगी। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, या तो चारों साइड को जोड़ लो। अब 250 को 4 बार जोड़ने से अच्छा है 250 इंटू 4 कर दो, बात तो एक ही है। तो क्या करेंगे, 4 × 250 मीटर। अब देखो ये 0 सीधा उठ के आंसर में आएगा, इस 0 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, है ना, ये एक ट्रिक है। 0 आ गया। अब यहाँ क्या बचा, 25 और 4। अब जिनको 25 की टेबल आती है उनके लिए तो बहुत ईजी है। 25 4 टाइम्स कितना होता है, 100,
लेकिन अगर टेबल नहीं आती तो रफ कॉलम में क्या करोगे, 25 और 4 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई पहले 5 से, 4 5 टाइम्स 20 होता है, 20 का 0 यहाँ 2 कैरी, 4 का मल्टीप्लाई 2 से तो 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, तो कितना आएगा 100। 100 आप इस 0 के पहले लिख देना, ये 0 तो ये वाला था, 100 और आ गया, तो कितना मिल गया हमें 1000 मीटर। मतलब 1000 मीटर जो है वो है पैरामीटर। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ 1000 मीटर लंबी हमें क्या करनी पड़ेगी, फेंसिंग। उतना तार हो तब जाके चारों तरफ फेंसिंग होगी। अब 1 मीटर के लिए कितने रुपए लग रहे हैं आपके, 20 रुपीज लग रहे हैं। तो फिर 1000 मीटर के लिए कितने लगेंगे, कोई चीज 20 रुपए की आ रही है तो वो 1000 चीज कितने की आएंगी, 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 20 में, है ना, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब ये 3 0 और एक ये 4 0 सीधे आंसर में पीछे, 2 इंटू 1 2, तो 1 10 100 1000 10,000, यानी कि 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए लगेंगे अगर हमको इस स्क्वायर पार्क की फेंसिंग करनी है और उसका रेट है 20 पर मीटर। अच्छा, अभी तो हम बड़ा कन्वर्जन कर रहे थे यूनिट का, ये तो आंसर हो गया आपका। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अभी हम कर रहे थे कि अरे 1000 मीटर आ गया और हमको पता है 1000 मीटर काय के बराबर होता है, 1 किलोमीटर। 1000 मीटर को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 किलोमीटर लिख सकती हूँ। तो फिर मैंने इसको 1 किलोमीटर क्यों नहीं लिखा, 1000 मीटर लिख के ही रेट फाइंड क्यों किया, क्योंकि हमको जो रेट दिया था वो मीटर में दिया था कि 1 मीटर आप फेंसिंग करोगे तो 20 रुपए लगेंगे। किलोमीटर्स में रेट हमको नहीं पता था, इसीलिए हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट नहीं किया, मीटर में ही लिखा रहने दिया कि 1 मीटर अगर 20 रुपए का आ रहा है तो 1000 मीटर 1000 इंटू 20 दैट इज 20,000 का रुपीस का होगा। आ गई बात समझ में। बाकी आप 1 किलोमीटर यहाँ लिख सकते हो, पर यहाँ फिर 1 से मल्टीप्लाई मत करना। ऐसा मत करना कि 1 मीटर इज 20 रुपीज तो 1 किलोमीटर इज 20 रुपीज, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ 1000 मीटर ही लिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है एक बार उसको और देख लीजिए। सॉल्यूशन लिखोगे, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 250 मीटर। स्क्वायर की जो साइड है उसकी लंबाई कितनी है, 250 मीटर। पैरामीटर क्या हो जाएगा, 250 इंटू 4 दैट इज 1000 मीटर। रेट ऑफ फेंसिंग 20 पर मीटर है, यानी कि 1 मीटर के 20 रुपए लग रहे हैं, तो 1000 मीटर के 20 रुपीज इंटू 1000 दैट इज 20,000 रुपीज इज योर फाइनल आंसर। क्लियर। सो इस तरीके से आप आंसर्स लिखिएगा, कैलकुलेशन करके बताना, मल्टीप्लाई करके दिखा देना यहाँ दोनों जगह, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 175 मीटर एंड ब्रेथ 125 मीटर एट द रेट ऑफ ₹12 पर मीटर। फिर से ये वही कॉस्ट का ही है। अभी हमें 13th क्वेश्चन में स्क्वायर पार्क दिया था, अब उसकी जगह इन्होंने क्या कर दिया, रेक्टेंगल पार्क। तो वही क्वेश्चन रहेंगे, बस कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो बहुत इजीली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो अब बोल रहे हैं कि जो पार्क है वो रेक्टेंगल शेप का है, लेंथ है उसकी 175 मीटर, ब्रेथ है इसकी 125 मीटर। ठीक, अब हमें क्या करना है, रेट रखना है 12 रुपीज पर मीटर, यानी 1 मीटर के कितने रुपए लगेंगे, 12 रुपए लगेंगे, 12 रुपीज पर मीटर। तो पहले हम ये पता कर लें कि 1 मीटर के 12 रुपए तो लग रहे हैं, पर हमें कितना मीटर यूज करना है फेंसिंग, वो पता कर लें। तो कितना फेंसिंग होगी, अगर इस पार्क के अराउंड फेंसिंग करनी है, यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ से यहाँ तक 175 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 125 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 175 मीटर और
और यहाँ से यहाँ तक 125 और। एक तरीके से मैं इसके पैरामीटर पे क्या कर रही हूँ, फेंसिंग कर रही हूँ। दैट मीन्स अगर मैं इस रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड कर लेती हूँ तो मुझे वो लंबाई पता चल जाएगी जिसमें टोटल मुझे फेंसिंग करनी है, कि इतना मेरे को मीटर फेंसिंग करनी है, उसका रेट हम निकाल लेंगे कितने रुपए हो रहा है। तो यानी हमारा पहला काम क्या होगा, पैरामीटर फाइंड करने का। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ कितनी दी हुई है, 175 मीटर, विड्थ 125 मीटर। पहले लेंथ और विड्थ को जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले होता है ब्रैकेट सॉल्व। 5 + 5 10 0 1 कैरी, 7 8 9 10 0 1 कैरी, और ये 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 300 मीटर्स। अब 300 इंटू 2 कितना होगा, 600। 2 0 तो ऐसे ही आ गए, 3 इंटू 2 6, तो कितना आया पैरामीटर, 600 मीटर। यानी 600 मीटर पैरामीटर है, यानी 600 मीटर में हमें क्या करना है, फेंसिंग करना है। और कॉस्ट कितनी है, क्या रेट है फेंसिंग करने का, पर मीटर, यानी 1 मीटर के लिए ₹12, 12 रुपए लग रहे हैं। 1 मीटर की वैल्यू अगर 12 रुपए है तो हमें क्या चाहिए, 600 मीटर की। कितनी आएगी, 600 मल्टीप्लाइड बाय 12। 2 0 तो सीधे आंसर में पीछे, 12 6 टाइम्स कितना होगा, 72। नहीं आता तो 12 का 6 से कर लो मल्टीप्लाई। 6 इंटू 2 12 का 2 1 कैरी, 6 इंटू 1 6 + 1 7। ठीक, सो 12 इंटू 6 यहाँ आ जाएगा 72 रुपीज 7200। कितने हो गए, 1s 10s 100, यहाँ 1000, 7200 रुपीज लगेंगे अगर हमको इस रेक्टेंगुलर पार्क का क्या करना है, फेंसिंग करनी है। इतनी बात क्लियर हुई सबको। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 14 सॉल्व। बहुत इजी, बहुत छोटे क्वेश्चन है आई गेस। बस ध्यान रहे कि हमको यहाँ पे पैरामीटर फाइंड करना है। अच्छा, इसमें कुछ अलग कैसे दे सकते हैं क्वेश्चन कि 2 बार फेंसिंग करनी है, तो फिर पैरामीटर का डबल करना पड़ेगा, फिर उसका रेट फाइंड करना पड़ेगा। उन्होंने कहा 3 रो लगानी है फेंसिंग की, तो फिर पैरामीटर का 3 टाइम्स 3 इंटू करना पड़ेगा पैरामीटर में, फिर उसका रेट निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाकी चलना वही है कि फेंसिंग तो पैरामीटर पे ही होती है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन 14 सॉल्व। इसको मैं बोल सकती हूँ लिखना कैसे है वो देख लो। सॉल्यूशन देखो, यहाँ से शुरू होगा। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 175 मीटर, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 125 मीटर, पैरामीटर इज 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 175 प्लस 125 इज 300 इंटू 2 करा तो 600 मीटर, ये पैरामीटर आया। फिर रेट है फेंसिंग का 12 पर मीटर, यानी 1 मीटर के लिए 12 रुपए, तो 600 मीटर के लिए 12 इंटू 600 दैट इज 7200 रुपीज। क्लियर। तो क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन लिखना भी आ गया है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया खत्म। अब बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्व, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी फटाफट ऐसे ही चलते जाना है। जैसे ही क्लास खत्म होगी, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं पूरे क्वेश्चन कॉपी में चाहिए मेरे को सॉल्व, वो भी बिना देखे 2 बार, कम से कम 2 बार आपको सॉल्व करने हैं, सो दैट पता चले कि ऐसा ना हो कि इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो सब मिक्स हो जाएं। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वीडियो को बीच में पॉज कर दो, एक क्वेश्चन करने जैसे ही मैं सिखाऊं उसको आप अपना बिना देखे सॉल्व कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन सिखाऊं उसको आप बिना देखे सॉल्व कर लो, तो वहीं के वहीं आपका रिविजन होता जाएगा, है ना। तो ऐसा भी कर सकते हो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। अब 15th क्वेश्चन क्या दिया है हमें वो देखते हैं। लिखा है स्वीटी रन्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। स्वीटी नाम की एक गर्ल है और वो कहाँ दौड़ रही है, एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो, और वो जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड क्या है, 75 मीटर। अब स्क्वायर शेप में तो चारों साइड बराबर होती हैं, यानी कि सारी साइड 75 मीटर की हैं। फिर बोल रहे हैं बुलबुल रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क विथ लेंथ 60 मीटर एंड विड्थ 45 मीटर। और जो बुलबुल है वो कहाँ भाग रही है, एक रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड दौड़ रही है, और उस रेक्टेंगुलर पार्क की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 45 मीटर है। सो हु कवर्स लेस डिस्टेंस,
तो इनमें से कौन है जो लेस डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि कम दौड़ रहा है। तो दौड़ कहाँ रहे होंगे, पार्क में बीच में दौड़ता है क्या कोई, नहीं, पार्क के चारों तरफ चक्कर लगाए जाते हैं। तो यानी कि पैरामीटर पे दौड़ रही हैं। तो अगर मैं दोनों के पैरामीटर्स फाइंड कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कौन कितना दूर तक दौड़ रहा है, और जो वैल्यू कम होगी तो हम बोल देंगे कि उसने लेस डिस्टेंस कवर किया, कम दौड़ा। बात समझ में आ गई? तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। स्वीटी की बात चल रही है। स्वीटी कहाँ चक्कर लगा रही है, स्क्वायर पार्क के। स्क्वायर का जो मैं बोल सकती हूँ साइड है वो क्या है, 75 मीटर। ठीक, और इसका अगर वो क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, यहां से शुरू होके कुछ इस तरीके से भाग रही है। कितने चक्कर लगाए ये तो लिखा नहीं है, यानी कि हम क्या मान के चलेंगे, एक चक्कर लगाया है। ठीक है, अब देखो, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, इसके पैरामीटर के बराबर, क्योंकि वो वहीं दौड़ रही है बाउंड्री पे। तो मैं क्या करूं, अगर मुझे फाइंड करना है कि स्वीटी ने कितना डिस्टेंस कवर किया दौड़ने में, तो मैं इस स्क्वायर पार्क का पैरामीटर फाइंड कर लेती हूँ। और स्क्वायर का पैरामीटर कहाँ से मिलता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड से। साइड कितनी है, 75 मीटर है। 4 का मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लिकेशन ध्यान से। 4 का मल्टीप्लाई पहले 5 में होगा, 4 5 टाइम्स 20, 20 का 0 यहाँ, 2 कैरी, फिर 4 का मल्टीप्लाई 7 में, 7 4 टाइम्स 28 प्लस 2 28 29 कितना हो गया, 7 4 सा 28 29 30, तो कितना आ गया 300। काय में कहानी चल रही है, मीटर में, तो पैरामीटर कितना हो जाएगा 300 मीटर्स के बराबर। अब 300 मीटर यानी कि स्वीटी ने दौड़ा है, इतना डिस्टेंस कवर किया है। अब हम चलते हैं बुलबुल के पास। अब देखते हैं बुलबुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। बुलबुल कहाँ दौड़ रही है, रेक्टेंगल वाले पार्क में दौड़ रही है, रेक्टेंगल शेप का पार्क है, और उस पार्क की लेंथ जो है वो है 60 मीटर, ब्रेथ है 45 मीटर। तो वो भी कैसे दौड़ रही होगी, अंदर दौड़ रही होगी क्या पार्क के, नहीं, वो भी पैरामीटर पे ही इस तरीके से दौड़ रही है। तो यानी कि अगर मैं इस रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा कि कितना डिस्टेंस बुलबुल ने कवर किया है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। यही होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 मल्टीप्लाइड बाय एल प्लस बी। सो लेंथ है 60, ब्रेथ है 45, 60 प्लस 45 कितना होगा, 60 प्लस 40 होता है 100, 5 और है तो 105। अब 105 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 इंटू 5 होगा 10, 0 1 कैरी, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1, 2 इंटू 1 2, कितना आ जाएगा 210। क्या है यूनिट, यूनिट लिखना कभी मत भूलना, आधा नंबर कट जाता है, मीटर मीटर है दोनों, तो आंसर भी मीटर में। सो 210 मीटर। मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही हो तो यहाँ देख लो एक बार, 105 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 इंटू 5 10, 10 का पीछे का 0 यहाँ 1 कैरी ओवर, फिर 2 इंटू 0 0 प्लस 1 1 1 यहाँ आ गया, 2 इंटू 1 2, इस तरीके से किया है। ठीक है, सो ये हो गया 210 मीटर्स के बराबर। तो हमने दोनों का पैरामीटर फाइंड कर लिया, यानी कि दोनों का पता चल गया कि देखो स्वीटी 300 मीटर डिस्टेंस कवर करती है रोज, और बुलबुल 210 मीटर डिस्टेंस कवर करती है। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है हु कवर्स लेस डिस्टेंस, यानी कौन कम डिस्टेंस कवर करता है, कम भागता है। तो 300 और 210 में से कौन सा कम है, 210 कम है। इसका मतलब कौन कम भागता है, बुलबुल कम डिस्टेंस कवर करती है। क्लियर हुई कहानी? चलो, तो अब इसको लिखना कैसे है उसको एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख लो।
लिखना साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क 75 मीटर है तो उसका पैरामीटर 4 इंटू साइड दैट इज 300 मीटर होगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो कितना मिला 60 प्लस 45 105 इंटू 2 210। अब सिंस 210, अब इसका क्या मतलब है, लेस देन 300। ये जो साइन है जिस तरफ बंद होता है वो चीज छोटी होती है, जिस तरफ खुला होता है उस तरफ बड़ी चीज लिखी होती है, ऐसे लगाते हैं साइन। छोटी वाली चीज की तरफ बंद करते हैं उसका फेस। तो 210 मीटर इज लेस देन 300 मीटर, ऐसे रीड करते हैं। सो बुलबुल कवर्स लेस डिस्टेंस। 210 जो है वो कम है 300 से। 210 किसने ट्रैवल किया, बुलबुल ने, यानी कि बुलबुल ने कम डिस्टेंस कवर किया है। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। सो बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। तो आई गेस अब बस 16th क्वेश्चन बचा है, जिसमें देखो ए बी सी डी डी 4 पार्ट हैं, और 17th क्वेश्चन बचा है, उसमें भी ए बी सी डी पार्ट है। उसके बाद हमारी जो ये एक्सरसाइज है खत्म हो जाएगी। तो कहने को तो वैसे सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, 16 और 17, पर 16 और 17 क्वेश्चन के अंदर भी 4-4 क्वेश्चन और हैं। तो टोटल एक तरीके से 4-4 8 क्वेश्चन बचे हैं। तो फिलहाल आज की क्लास अपन यहीं पे एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आज की क्लास में आपको पूरा समझा दिया, कैलकुलेशन करके बता दिया, लिखना कैसे है ये भी बता दिया। अगली क्लास में हम आगे का क्वेश्चन 16 शुरुआत करेंगे, कोशिश करेंगे 17 भी कवर कर लें जैसा हुआ। एंड अब मुझे और क्या कहना है आपसे कि इतने सारे क्वेश्चन हो चुके, 15 क्वेश्चन। एक बार कॉपी उठाओ, अभी तक अगर सॉल्व करना शुरू नहीं किया तो 1 से लेके 15 तक सारे क्वेश्चन को एक बार कम से कम बिना देखे देख लो। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कोई चीज़ भूल तो नहीं रहे, कहीं अटक तो नहीं रहे, है ना। और कहीं अटक रहे हो तो उसको एक बार देख लेना कहाँ अटके हो, फिर उसको फिर से सॉल्व कर लेना। इस तरीके से आपका जो रिविजन है अच्छे से होता जाएगा। फिर आपको बार बार उतनी ही मेहनत करके फिर से नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ज़रूरी है रिविजन। सो यहाँ तक आप सारा कुछ रिवाइज करके रखिएगा। हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ, और आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी, जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बना देंगे, आपका टाइम बचाएंगे। जब सब कुछ इतना अरेंज्ड मैनर में है तो पढ़ने में भी मज़ा आता है। सो विजिट करके ज़रूर देखें magnetbrains.com, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। वन मोर थिंग, यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स आपको बहुत मेहनत के साथ बेस्ट वीडियो क्लासेस आपके लिए लेकर आते हैं। बहुत ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन करते हैं हम आपके लिए, सो दैट कोई भी चीज़ छूट ना जाए। ऐसा ना हो कि आपको कोई डाउट आ जाए। कोशिश करते हैं हम अपनी तरफ से कि हम हर चीज़ यहीं सॉल्व करवा दें कि आपको कोई डाउट ना रहे। तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए आप, क्योंकि हम यहाँ आपको पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई भी फीस डिमांड नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स मैग्नेट ब्रेन्स में आपको पूरा कोर्स, हमारे सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसका मतलब क्या है कि अब हर एक बच्चे को घर बैठे हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है, और आप सबको बिल्कुल इक्वली मौका मिल रहा है बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने का। तो इसका भरपूर फ़ायदा आप भी उठाएं और अपने सीनियर्स, जूनियर्स, क्लासमेट्स सबको इसके बारे में बताएं, सो दैट हर एक बच्चा अब घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन उसको मिल पाए। So keep studying, keep scoring. All the very best. Thank you so much. Bye-bye.